हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्राइट विजन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे री नंबर का पार्ट 3, जिसमें हम इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। आप क्लास 9 से नंबर सिस्टम में रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जिसको हम कहते हैं, और होल नंबर्स, ये सब आप पढ़ने के बाद आपने समझा होगा कि रियल नंबर्स किस तरीके से, और इनको हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम सीख के आए हैं। तो आज क्लास 10th की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में, और इनको हम किस तरीके से ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये कैसे इरेशनल हैं। सो अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर कंसेप्ट लेते हैं रेशनल का, तो जब आपने रेशनल नंबर पढ़े थे तो आपने क्या समझा, जिसको हम P अपन Q की फॉर्म में लिखते हैं, और P N Q इंटीजर्स हैं और Q कभी भी जीरो नहीं होता। और अगर हम इरेशनल को देखते हैं, जिनको हम P अपन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, which we cannot written in P upon Q। P and Q अभी भी इंटीजर्स ही हैं, और Q यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि रेशनल और इरेशनल ये एकदम अपोजिट है, यहाँ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो अब हमने क्या क्लास 9 में ही पढ़ लिया था, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे भी हमने रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम इनकी। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ, √2, √3, √5, सो ऑन, कोई भी एक अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लें √p। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे कि √p है, ये ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। क्लियर? तो इस पार्ट में, इस वीडियो में हम यही करेंगे, दोबारा से हम इरेशनल नंबर पर लौट करके आए हैं, इसलिए एनसीईआरटी में जो आपका टॉपिक गिवन है दैट इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पे दोबारा आते हैं और फिर से हम इसको एक बार सीखते हैं, और इसमें जो हम पढ़ेंगे यही सीखेंगे कि कैसे प्रूफ करना है। इससे पहले एक हम थ्योरम करते हैं, थ्योरम एक्सरसाइज की। अगर हम एक्सरसाइज की थ्योरम 1.3 के बारे में बात करते हैं, 1.3 थ्योरम क्या कहती है? फ्रॉम 1.3, लेट P is a prime। So P is a prime number है, and P divides a square, so P also divides a। ठीक है, एनसीईआरटी की थ्योरम है। थ्योरम ये कहती है अगर P कोई भी एक प्राइम नंबर है, P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P उसके रूट को, यानी कि स्क्वायर रूट को, यानी कि a को भी डिवाइड करेगा। सो थ्योरम प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ करने के लिए नहीं आती। बस इसका कंसेप्ट जब हम रिलेशनल प्रूफ करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो सिर्फ हमें ये पॉइंट याद रखना है कि P अगर डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो P a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि P एक है प्राइम नंबर, आप कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, उसको अगर आप किसी दूसरे नंबर इंटीजर्स के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो वो उसके सिंपल रूट से भी डिविजिबल होगा। चलिए अब आगे हम प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए, इस पूरे कंसेप्ट में फंडामेंटल थ्योरम जो अर्थमेटिक की है वही यूज होनी, क्योंकि वही प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको समझाती है। तो यहाँ पे अगर आप √2 को हम प्रूफ करके चलते हैं, √2 कैसे प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम प्रूफ करते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, हम एक एज्यूम करते हैं, कि एजम्पशन करते हैं, या एक कॉन्ट्रेरी, that √2 is rational। यानी कि हम अपोजिट कंसेप्ट लेते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं मेल और फीमेल,
सो अगर मुझे इसको मेल प्रूफ करना है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये फीमेल नहीं है। क्लियर? यानी कि मुझे इसको मेल प्रूफ करना है तो मैं ये प्रूफ करके दिखा देता हूं कि ये फीमेल नहीं है, कि इसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली इसमें मेल के होंगे। अगर ये दो थिंग्स का कंपैरिजन है, टू थिंग्स अपोजिट्स हैं, तभी हम ये चीज दिखा सकते हैं, मेल या फीमेल, बॉय। अगर तो ऐसे ही हम यहां पे चलेंगे कि हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर रेशनल नहीं होता है तो इरेशनल होता है, इरेशनल नहीं होगा तो रेशनल होगा। ठीक है, तो हमने ये करा कि ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। अभी हमने खुद का अपने एक एग्जप्शन ये मान के चला है। जब ये रेशनल है देन वी कैन फाइंड, और हमें ये समझ में आता है, अगर ये टू रेशनल नंबर है तो आर एंड एस नॉट इक्वल टू जीरो, आर इंटीजर्स, ठीक है, सच डेट। लेकिन वो इस तरीके से हैं जो हमें सीखा है, क्या सीखा है हमने, कि रूट टू इज इक्वल टू आर ओवर एस। क्योंकि अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा तो वो पी अपन क्यू की फॉर्म में, आर अपन क्यू फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर होगा। क्लियर है? सो सपोज आप इसी रेशनल नंबर में ये सपोज कर लीजिए, आर एंड एस, आर एंड एस हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन, कि आर और एस का एक कॉमन फैक्टर है जो वन से अलग, इट मीन्स ये हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, रूट टू डेट इज इक्वल टू आर अपॉन एस, इसको रिड्यूस करते हैं तो वी विल गेट ए अपॉन बी। हियर वी विल गेट ए अपॉन बी हमें मिलता है। अब आप ये समझें, ये माने कि ए एंड बी हैव, ए एंड बी आर को प्राइम्स, ए एंड बी यहां पे को प्राइम्स। अब ये को प्राइम क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर के जब फैक्टर सिर्फ वन कॉमन आता है, ठीक है, हैविंग विच हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर में वन ही हो तो उसे कहा जाएगा कि दे आर कोप्राइम्स। क्लियर? तो ए और बी यहाँ पे कोप्राइम्स है, इनके बीच में कोई नहीं, ये हम सपोज कर रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने आर एस लिए से कॉमन फैक्टर लिए, जो कॉमन फैक्टर लेंगे तो ये हमारे पास ए अपॉन बी रिड्यूस हो क्या आएगा, तो ये सब हमारा सपोज है। अभी हमने कुछ इसमें प्रूफ नहीं है, एवरीथिंग इज वी आर सपोजिंग हियर। अब क्या करते हैं, रूट टू डेट इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट टू बी is equal to a, squaring and arranging, squaring and arranging, then we will get 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, b का b स्क्वायर, a का स्क्वायर a। अब यहां से शुरू होती है जो थ्योरम 1.3 हमने पढ़ी थी, अगर मैं b फाइंड आउट करूंगा तो 2 को डिवाइड करना होगा, तो 2 यहाँ पे a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन ये है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, so 2 also divides a। ये बाय थ्योरम 1.3 जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वहां से हमें समझ में आता है। क्लियर है? यानी कि इसको डिवाइड करेगा, यानी कि अगर a आपको 2 डिवाइड कर रहा है तो कोई दूसरा मेरे पास नंबर आता है दैट इज c, तो यहां से मैं फाइंड आउट करता हूं तो a इज इक्वल टू 2c, मेरे पास a की वैल्यू आती है 2c, और इस a की वैल्यू को, अब इस a की वैल्यू को मान लो मैंने ये इक्वेशन यहां पे मानी थी और यहां से इसको मैंने सॉल्व किया, तो इस a की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्लियर? तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a
ठीक है, मेरे पास ये था, मैं यहां उसको प्रूफ करूंगा। तो 2b² डेट इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4c²। क्लियर है? अब यहां से मुझे क्या मिल जाता है, b², 2 को डिवाइड करेंगे तब निकलेगा, तो b² डेट इज इक्वल टू 2c²। Again, we can use theorem 1.3 in this step. 2 divides b square, then 2 also divides ठीक है b। देखिए अब 2, ये हमारे पास 1.3 थ्योरम से आ रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर? 2 also डिवाइड a। अगर हम यहां पे देखते हैं, 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, इट मीन्स a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। इट मीन्स a and b having कॉमन फैक्टर 2। क्लियर? लेकिन हमने जो एज्यूम किया था ऊपर, अभी जो सपोज किया था कि a एंड b आर कोप्राइम्स, ए और बी तो यहाँ पे कोप्राइम्स है। जब कोप्राइम्स है तो फिर ये क्या हुआ, इट मीन्स ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्शन ये गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पहले से जो एजम्पशन किया था, ये हमने जो वैल्यू यहाँ पे एज्यूम की थी, ये गलत हमने एज्यूम की है, वो √2 रेशनल नंबर नहीं है। तो ये पूरी एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के कॉमन फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे सपोजिंग गलत है, उससे पहले मैंने इसको रेशनल लिया है, वो रेशनल मेरा पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं, इट कंक्लूड दैट इट रिजल्ट दैट √2 इज ए रेशनल। इट concludes that √2 is irrational। आई होप आपको पूरी ये थ्योरम या ये एक एग्जांपल क्लियर है। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से सेम आप प्रूफ कर सकते हैं √3 इज इरेशनल। सेम कंसेप्ट है, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। बिल्कुल सेम यहाँ पे आपको उसी तरीके से करना है जैसे कि आप यहाँ पे करते आ रही हैं कि √3 इज इरेशनल है। लेट अस अज्यूम करो √3 फिर इरेशनल, रेशनल आप लेंगे, रेशनल लेने के बाद उसको प्रूफ करेंगे, RNS लेंगे, फिर इनका कॉमन फैक्टर आएगा a और b। क्लियर? पूरी वैल्यूज आप यहाँ निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और आप क्या देखेंगे यहाँ पे सारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत आता है। √3 सेम इसी तरीके से हमारा प्रूफ हो जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कुछ प्रॉपर्टीज हमने रेशनल और इरेशनल की पढ़ ली थी। यानी कि अगर आप सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं रेशनल इरेशनल का, तो हमारे पास लौट करके क्या आता है? ठीक है, वो सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल होता है। और अगर हम प्रोडक्ट करते हैं ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो इरेशनल ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार ये 2008 में, 2009 में हर बार रिपीट होता है, √2 या √3 इस तरीके। अब हम सीखेंगे अगर इन दोनों रेशनल और रेशनल को प्लस माइनस करते हैं, क्या वो भी इरेशनल होगा? यस, ये हम 9th में भी सीख चुके हैं। ठीक है, ये हम 9th में सीख चुके हैं, वो भी रेशनल होता है। बाकी चाहे तो आप एग्जाम्पल 10 कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल 10 अभी आपको करा देता हूं। एग्जाम्पल 10 करते हैं, 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ये हम करते हैं। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम 5 माइनस √3 इज रेशनल। क्लियर? जब ये रेशनल होगा तो किसी रेशनल नंबर के इक्वल होगा, जो हम r/, ऐसे p/1 क्यों कह सकते हैं। तो फिर वहां से आपके पास आप क्या कर सकते हैं, a b, देन वी कैन फाइंड a and b
आर को प्राइम्स, यहाँ पे ये को प्राइम्स होंगे, ठीक है, और भी यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं 5 - √3 डेट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मैं इसको अरेंज करता हूं तो ये 5 माइनस के ए अपॉन बी डेट इज इक्वल टू √3 निकल के आ जाती है। ए एंड बी आर इंटीजर्स, जो कोप्राइम्स हैं, ए एंड बी इंटीजर्स हैं। तो अगर आप ए बी इंटीजर्स है और इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंटीजर ही होगा, यानी कि रेशनल होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो √3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी डेट इज इक्वल टू 5b माइनस ए ओवर के बी आ गया। देखिए ए एंड बी इंटीजर्स हैं, क्लियर है? तो मैंने इंटीजर से इंटीजर माइनस किया तो इंटीजर यानी कि वो एक रेशनल नंबर हुआ, ये एक रेशनल हो गया। अब रेशनल के इक्वल जो होगा वो भी रेशनल ही होगा, तो ये भी रेशनल होगा। इट मींस क्या है कि √3 इज रेशनल है। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हमने एग्जांपल 9 में ये प्रूफ कर लिया था कि √3 इज इरेशनल है। तो ये क्या है? इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो फैक्ट हम प्रूफ कर चुके हैं √3 इज इरेशनल, उसको ये गलत साबित कर रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है, जो हम एज्यूम कर रहे थे कि √3 इज ये इरेशनल है, ये गलत है। हमारे पास जो एज्यूमशन था वो गलत था। तो कंक्लूजन यही निकल आता है कि इट कंक्लूड्स 5 माइनस के √3 इज इरेशनल। क्लियर? आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 11 करते हैं। एग्जांपल 11 है हमारे पास ये, ठीक है। √3 √2 इज ए इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट अस assume contrary that 3 √2 is रेशनल। आप ये कॉन्ट्ररी एज्यूम कर लीजिए, हमने ये एज्यूम कर लिया। क्लियर? देन वी कैन फाइंड a and b is not equal to 0 are integers, ठीक है, आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, और ये कोप्राइम है, ठीक है, क्योंकि किसी रेशनल नंबर के इक्वल होंगे, वहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये a भी हमारे पास आ जाता है, इंटीजर्स है। क्लियर? तो इसको मैं लिख लेता हूं 3 √2 डेट इज इक्वल टू a अपॉन b। इसको मैंने अरेंज किया तो √2 डेट इज इक्वल टू a ओवर के 3, ठीक है। Here look, a upon 3b, a and b are integers, a and b यहां पे इंटीजर्स है। सो a ओवर 3b इज रेशनल, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन a अपॉन 3b के इक्वल होता है √2। क्लियर है? सो वी आर सीइंग हियर √2 is also rational। क्लियर? a अपॉन b की वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि वो एक रेशनल है, और रेशनल जब a अपॉन b रेशनल है तो √2 भी रेशनल है। लेकिन √2 को तो हम सबसे पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि वो इरेशनल है। क्लियर? बट वी हैव ऑलरेडी प्रूफ दैट, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूफ दैट √2 is irrational। it means it contradicts the fact, ये इस फैक्ट को, जो फैक्ट हमने प्रूफ किया था, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है।
उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने जो एजम्पशन लिया है, जो हमारा एजम्पशन था वो गलत है, पूरा कॉन्ट्राडिक्ट है ये इरेशनल नंबर वाला। क्लियर? तो अब हम कह सकते हैं कि 3√2 इज रेशनल। इट कंक्लूड that 3√2 is irrational। क्लियर? अब आ जाते हैं हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 पे। देखिए 1.3 को अगर आप सिंपल से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के अगर मैं इसको करता हूं तो आप देखेंगे प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। एग्जांपल जो सबसे पहले हमने एग्जांपल किया है, एग्जांपल थ्योरम प्रूफ किया √2 इज इरेशनल, उसके बाद √3 किया है, तो पूरे एग्जांपल पे डिपेंड है, तो आप इजिली 1 2 3 को इजिली कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिविजिटिंग रेशनल और इरेशनल, नहीं, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्लास 9th में भी आपने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है। जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रिपीट होता है, रिमाइंडर रिपीट नहीं होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो वहां से हमने सीखा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसी को थोड़ा सा अब बदल करके, यानी कि हम उसको डिनोमिनेटर के पावर एक्सपेंशन में पढ़ेंगे। क्लियर? और इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता ही होता है। और आज इसकी क्लास में मैंने चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया, 1.4 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलें पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स और इनके डेसिमल एक्सपेंशंस। सो रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, क्लास 9th में हमने ये पढ़ लिया था, जहां हमने सीखा था रेशनल नंबर को अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो किस तरीके से डिफाइन करना था वहां पे हमें। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे जो हमसे कहा गया है। देखो रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, तो जब रेशनल नंबर की बात करता हूं तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और क्यू यहाँ पे 0 नहीं होता। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है? तो वहां पे डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था। सेम कहानी यहाँ पे ही हमें पढ़नी है, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट हमें लेना है ये क्यों से, यानी कि फैक्टर पर लेना है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 0.375 है, दैट इज 375 ओवर के, इसको मैं 1000 लिख सकता हूं। ठीक है? दूसरा पे मैं एग्जांपल लिखता हूं 0.104, दैट इज इक्वल टू 104 ओवर 1000। आप इसको ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि आपने डेसिमल डेसिमल से आपने इसको फ्रैक्शन में कंप्लीट, यानी कि रेशनल नंबर के अंदर आपने इसको कंप्लीट कर दिया है। क्लियर है? लेकिन अगर इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं, यानी कि इसके जो है ये 10 है, 100 है, इसके फैक्टर को हम लिख सकते हैं 375 पावर में ओवर 10 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 104 अपॉन 10 की पावर 3। क्लियर है? हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अगर हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं तो हम देखेंगे इसको 3 इंटू ये 5 की पावर 3 होती है, ये 2 इंटू 5 की पावर 3, डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इससे मैंने इसको काट दिया तो मेरे पास ये 3/2 की पावर 3। देखो मैंने डेसिमल से रेशनल नंबर बनाया, उसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लेके आऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास ये आता है। ठीक है? मेरे पास ये निकल करके आता है। इसी तरीके से अगर मैं 104 को लिखता हूं, डेट इज ये 13 इंटू 2 की पावर 3 ओवर 2 इंटू 5 की पावर 3। क्लियर है? तो 13 इंटू 2 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। कट गया? यानी कि ये 13 ओवर के 5 की पावर 3। यानी कि मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैंने 10 की पावर को, जो अगर डिनोमिनेटर था वो 10 की पावर में था, उसको मैंने चेंज करा है। ठीक है? और डेसिमल एक्सपेंशन में मैं उसको लेकर के आया हूं। यानी कि अगर मेरे पास कोई रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू और उसकी ये को प्राइम्स होते हैं आपस में, क्लियर है, तो हमको इजीली बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक रियल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करा, फिर उसकी पावर को 10 में, नीचे डिनोमिनेटर को 10 में लेके आया, और इस पैटर्न को मैंने बनाया 2 इंटू 5n। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। मैंने इसके डिनोमिनेटर को ये बनाया है, इसमें इस पैटर्न में मैंने कन्वर्ट किया है।
अब इससे क्या होता है, जब इस फॉर्म में आ जाता है तो ये मुझे पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसी के साथ हमारे पास जो एंग्जाइटी की जो थ्योरम आ जाती है डेट इज होती है कि आप कोई भी, अगर मैं एग्जाम की बात करता हूँ थ्योरम 1.5 की, जो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है, वो क्या कहती है कि लेट एक्स एक रेशनल नंबर है, ठीक है जी। एक्स एक रेशनल नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें करना है, क्लियर है। whose decimal expansion terminates, then x can be x can be written in p upon q। तो उसको आप p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको लिख करके दिखाया पर वेयर p एंड q, अब ये दोनों यहाँ पे कोप्राइम्स होंगे, ये दोनों यहाँ पे कोप्राइम्स होंगे। और इफ आई फैक्ट, अगर अगर मैं क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू अगर मैं इसका करता हूं, और ये 2 की पावर n 5 की पावर m में होता है, अगर 2 की पावर n 5 की पावर n में होता है और n और m आर नॉन नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि ये मस्ट है कि पॉजिटिव ही, पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए। क्लियर है, अभी तक मैंने ये सीखा, क्लियर। मैंने रियल नंबर लिखा था, उसको आपको मैंने कन्वर्ट कर दिखाया रेशनल नंबर में, फिर उसको मैंने पावर बनाई, चलिए पावर से फिर मैंने दिखाया इसको 2 इंटू 5 की पावर है, तब मैंने देखा कि ये पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव पावर नहीं है, एन और एम की वैल्यू, तब ये टर्मिनेट कर सकता है, क्लियर है। अब इसी से हमारे पास ये थ्योरम फाइंड आउट हो जाती है। इस कंक्लूजन, सॉरी, इस पूरे डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकला है वो यही कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक रेशियो नंबर है p अपॉन क्यू है, और q को हम 2 इंटू 5 की पावर m में लिखते हैं, और n और m आर नॉन नेगेटिव्स हैं, तब हम कहेंगे कि ये एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, जो थ्योरम हमने 1.5 पढ़ी है, एग्जांपल्स पढ़े, वो सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए थे कि किस तरीके से ये फॉर्म बनती है। अब हम कह सकते हैं, अगर हम थ्योरम 1.6 की बात करें, तो थ्योरम 1.6 हमें कहती है कि लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q एंड q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन in form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, then it has terminating decimal expansion। क्लियर है, इट मीन्स अगर ये इस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ, लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं हुआ या नॉन नेगेटिव आता है तो क्या होगा, इट मींस वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके बाद जो हमारी थ्योरम दूसरी समझाने के लिए बोले 7, अगर मैं 7.1 की बात करूं तो वो यही कहता है, इफ नॉट इन 2 की पावर n और 5 की पावर m, या n और m आर नेगेटिव आ जाते हैं, तो वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1, सॉरी, थ्योरम 1.6 एंड 1.7 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो सिर्फ यही एक्सप्लेन करने के लिए है डेसिमल कब होगा, और सॉरी टर्मिनेटिंग कब होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है
1.4 है। 1.4 में आपको यही चेक करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। रफ करता हूं, एक्सप्लेन करते हैं एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले मैं जो आपको समझा था उसका रिकैप देता हूं कि अगर पी अपन क्यू एक रेशनल नंबर है और पी क्यू यहाँ पे को प्राइम्स हैं, अगर क्यू के जो प्राइम एक्सटेंशन है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, n और m मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो उस रेशनल नंबर को यानी उस वैल्यू को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस फॉर्म में नहीं होता है तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपेयरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाएगा। तो इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल आपको डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में चेक करना है या बनाना है। अगर आप बना भी पाते हैं तो भी वो हम उसको कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है। जैसे अगर हम 13/3125 कहते हैं, पहला अगर एग्जांपल लेते हैं हम 13/3125, तो हम कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 13। देखिए हमें फॉर्म वही बनानी है 2 की पावर n 5 की पावर, अगर नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं उसको बनाएं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें ये कहा गया है, क्लियर, तो इसको मैं लिख सकता हूं पावर 5। अगर मैं 3125 के फैक्टर करता हूं तो मुझे यहां से मिल जाएगा और 5 की पावर 5 आ जाएगा। देखिए अब ये इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसको 13 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 5, लेकिन अगर मैं इसको 2 की पावर 0 ओवर 2 की पावर 0 लिख लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली 2 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हम कॉमन है ही हमारे सामने, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ। इट मीन्स ये क्या होगा, ये 13 इंटू 1 ओवर 5 की पावर 5 2 की पावर 0। क्लियर, नॉन नेगेटिव नहीं है, नॉन जीरो नहीं है, वैल्यू हमारे पास है, होनी चाहिए। तो ये 13/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में आ गए, तो इसको हम कहेंगे कि इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 17/8, 17/8 सिंपल हमें नजर आ रहा है। दूसरा अगर हम करते हैं 17 ओवर, अगर हम 8 की बात करते हैं तो ये 17 इंटू 2 की पावर 3 में होता है, इसको हम बना सकते हैं 17 ओवर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो सेम सिचुएशन है, और ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में हम बना सकते हैं इसको। क्लियर है। तो बाकी के जितने भी एग्जाम्पल आप यहाँ साफ नजर आ रहे हैं कि ऑब्वियसली ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, और बाकी जो है उसको आप डिवाइड करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 64/445, जिसका 5 इंटू 7 इंटू 13 है, जो नहीं, आप उसको नहीं बना पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में है उसके आप डेसिमल एक्सपेंशन को लिख करके सबको दिखा सकते हैं, यानी कि आप इनको, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नंबर्स को डेसिमल कन्वर्ट करना। आप इजीली इसको पहले फॉर्म बनाइए 2 की पावर n 5 की पावर n में, और जब आप 2 की पावर में बन जाएंगे, देखो जहां पे अगर मान लो ये नंबर बनता है, अगर ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 बनता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि ये 10 की पावर 3 हो गया, यानी कि वो 100 में आ गया। जब 100 में इजीली नंबर आ जाता है, डिनोमिनेटर 100 में आ जाएगा, तो आप 10 में आ जाएगा, तो आप उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं 17 ओवर के कर सकता हूं, और ये 0.17 बन सकता है अगर इस फॉर्म में हुआ तो। क्लियर है। बस आपको चेक करना है कि पावर्स आप पावर्स 3 में हो या 5 में हो, सेम होनी चाहिए, आप इस फॉर्म में बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज ए गिवन बिलो इन द फॉलोइंग, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपसे ये पूछता है कि बताइए कि द फॉलोइंग रियल है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो बताइए इसमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा नहीं। अगर वो रेशनल है तो उसको पी अपन क्यू फॉर्म में दिखाएं, और वी दैट वी कंसीडर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो पी अपन क्यू फॉर्म में होगा तो प्राइम फैक्टर्स हमारे उसमें निकल के आने हैं। क्लियर। तो अगर हम पहला नंबर लेते हैं 43.1234568 9 है,
तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये 2 की पावर n 5 की पावर फॉर्म में आएगा, तो हियर भी डेसिमल एक्सपेंशन, जो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये एक नंबर रेशनल नंबर बन सकता है, क्योंकि देखिए इसमें आप सिंपल जितनी डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाएं ऑब्वियसली बना लेंगे। लेकिन जब हम दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं तो नॉन रिपीटिंग रिकरिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा, रेशनल तो हो ही नहीं सकता। 3 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं, 3 का थर्ड पार्ट वो भी नॉन रिपीटिंग रिकरिंग है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डेसिमेशन। तो ये अगर 1 2 3 4 5 6 8 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इतने नंबर को हम कर सकते हैं डेसिमलेशन। यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि बार लगा हुआ है वो रिपीटिंग कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इस फॉर्म में भी नहीं और नॉन रिपीटिंग है। सो हमने एक्सरसाइज यहाँ पे 1.3 1.4 मैंने कोशिश करी है आपको पूरा एक्सप्लेन करने की। आई होप आप सबको समझ में आया हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी लगता है कि टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं क्लियर नहीं पढ़ा पाया, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मैं इस टॉपिक को रिपीट कर सकता हूँ। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।